नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नवभारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने फूहड़, भद्दे और अश्लील शो इंडियाज गॉट टैलेंट को लेकर विवादों में रहने वाले स्टैंड अप कॉमेडियन या यूं कहें कि फूहड़ता को जज करने वाले समय रैना को अब सुप्रीम कोर्ट ने अनोखी सजा सुनाई है। दरअसल समय रैना की एक और क्लिप सोशल मीडिया पर काफी वायरल है, जिसमें वो विकलांगों का मजाक उड़ा रहे हैं। वो विकलांगों को जो कहते हैं वो हम आपको बता भी नहीं सकते, लेकिन बस इतना समझ लीजिए कि भाषा की मर्यादा भूलकर समय रैना ने न सिर्फ विकलांगों का अपमान किया, बल्कि उन्हें अंदर से और ज्यादा चोट पहुंचाने का काम किया और अपने फूहड़ शो के जरिए ये एहसास दिलाया कि विकलांगों के लिए एक सड़क छाप किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है। इस क्लिप को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त एक्शन लेते हुए समय रैना को अनोखे अंदाज में सजा सुनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना समेत अन्य कॉमेडियंस को दिव्यांगों का मजाक उड़ाने और उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करने को लेकर अब उन्हीं दिव्यांगों के लिए एक स्पेशल शो आयोजित करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कॉमेडियन समय रैना, विपुल गोयल, बलराज परमजीत सिंह घई, सोनाली ठक्कर और निशांत जगदीश तंवर को निर्देश दिया कि वह अपने शो में दिव्यांग लोगों की सफलता की कहानी के बारे में बताएं, ताकि दिव्यांग लोगों, खासकर स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से पीड़ित लोगों के इलाज के लिए फंड जमा किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग लोगों के बारे में उनके बेहुदा मजाक के लिए हर्जाने के तौर पर ऐसा करने के लिए कहा है। बार एंड बेंच के मुताबिक ये आदेश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने गुरुवार को दिया। पीठ ने क्योर एसएमए इंडिया फाउंडेशन की एक याचिका पर सुनवाई की। इसमें दिव्यांग लोगों की गरिमा का उल्लंघन करने वाले ऑनलाइन कंटेंट के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने निर्देश दिया कि ऐसे प्रोग्राम महीने में कम से कम 2 बार किए जाएं। बेंच ने कहा कि वो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी जैसी दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित लोगों को समय पर इलाज देने के लिए फंड जुटाने के मकसद को बढ़ावा देने के लिए अपने प्लेटफॉर्म पर दिव्यांग लोगों को बुला भी सकते हैं। हालांकि कॉमेडियन के वकील ने बेंच से महीने में कम से कम 2 प्रोग्राम के लिए दिए गए निर्देश को ये कहते हुए वापस लेने की अपील की कि वो रेगुलर शो होस्ट नहीं कर रहे। हालांकि बेंच ने अपना निर्देश बदलने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें उम्मीद है कि अगली तारीख पर मामले की सुनवाई से पहले ऐसे कुछ यादगार इवेंट्स होंगे। ऐसे 2 प्रोग्राम महीने में कम से कम होने चाहिए। समय रैना पर आरोप क्या है, अब जरा ये सुनिए। दरअसल आरोप में कहा गया था कि कॉमेडियन ने विकलांगता और एसएमए मरीजों पर पड़ने वाले भारी पैसे के बोझ के बारे में बेमतलब की बातें की थी। अपने शो इंडियाज गॉट टैलेंट के दौरान रैना ने 2 महीने के एसएमए मरीज का जिक्र किया, जिसे 16 करोड़ रुपए के इंजेक्शन की जरूरत थी। ये एक बार की जीन थेरेपी जोलगेस्मा की कीमत थी। इसके बाद रैना ने एक मजाक में कहा था कि अगर किसी मां के बैंक अकाउंट में अचानक इतनी बड़ी रकम आ जाए तो आपको क्या लगता है वो अपने पति को कैसे देखेगी। द क्योर एसएमए फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने कोर्ट को बताया कि इस तरह का कंटेंट उन परिवारों की मुश्किलों को और कमजोर बनाता है जो जान बचाने वाले इलाज के लिए पूरी तरह से सरकारी पैसे जुटाने पर निर्भर है। फाउंडेशन की मुख्य याचिका में यह भी बताया गया कि एसएमए दवा की बहुत ज्यादा कीमत इस दुर्लभ जेनेटिक बीमारी से पीड़ित बच्चों के जीवन और समाज के अधिकार को कैसे खतरा पहुंचाती है। इससे पहले अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने रैना और दूसरे कॉमेडियन को अपनी बातों के लिए यूट्यूब और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबके सामने माफी मांगने का निर्देश दिया था। लेकिन अब एक बार फिर समय रैना विवादों में है और इस बार विवाद विकलांगों का मजाक उड़ाने को लेकर है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब उन्हें ये सजा सुनाई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।